नमस्कार दोस्तों, आज क्लास में हम वर्तनी शुद्धि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, वर्तनी अशुद्धि या फिर मैं कहती हूँ शुद्धि। अब हमें पता होना चाहिए कि कोई भी शब्द में क्या आगे पीछे इस तरीके से, मतलब कि कौन सा शब्द आना चाहिए, कौन सा शब्द आगे है, कौन सा शब्द पीछे है, इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, यदि शा और शा यानी कि जो हमारे तीन तरह के सा होते हैं, सा, शा और सा, ये एक साथ आए, यानी कि मान लीजिए किसी शब्द में एक साथ आते हैं, तो जो ये वाला शा होगा, एक मैं इसको आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। जो यहाँ पे हमारा ये वाला शा जो होता है, शलगम वाला, ये हमारा सबसे पहले आता है। सबसे पहले लिखा जाएगा शा, फिर सा, फिर सा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो प्रशंसा जो है वो ठीक हो जाएगा, जब प्रशंसा है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले कौन सा आ रहा है, ये वाला शा, शासन, ये ठीक है, फिर ये वाला शा, शासन, ये गलत हो जाएगा और ये हमारा ठीक हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है यदि शा, सा और शा, सा और शा पहले आते हैं तो विसर्ग आए तो विसर्ग की जगह आधा शा, यानी कि अगर किसी भी शब्द के बाद, यानी कि किसी भी वर्ण के बाद या फिर स्वर हो या व्यंजन के बाद, अगर जैसे कि यहाँ पे दा है, ठीक है, इसके बाद हमारा विसर्ग आता है, ये वाला चिन्ह आता है, उसके बाद में अगर कोई भी यहाँ पे शा आया तो वो क्या होगा, आधा हो जाएगा जब हम उसको परिवर्तित करेंगे, जैसे कि दुशासन। अब ये शासन तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, बल्कि ये विसर्ग जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, मैं दिखाती हूँ आपको। विसर्ग यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला विसर्ग है ये आधे में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए निसंदेह, निसंदेह यहाँ पे लिखा हुआ है। अब निसंदेह में जो ये वाला विसर्ग है, इसको कन्वर्ट करके कहाँ पे कन्वर्ट में तो बदल कर यहाँ पे क्या होगा, आधा शा हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें और शुद्धियों के नियम है, जैसे कि रेफ में बोलने पे पहले जाता है, लिखा बाद में जाता है, यानी कि जो रेफ वाला यहाँ पे जो रा है, इसको जब हम बोलते हैं तो ये बोला पहले जाता है, यानी कि जब हम किसी भी राग को आप बोलेंगे तो आपको सुनाई पहले देगा, पर लेकिन हम जब इसको लिखते हैं तो ये बाद में लिखा जाता है, जैसे कि आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, तो ये जो रा है, ये वाला आशीर्वाद, अगर ये हम कहें तो ये अगर चाहे तो हमारी वर्तनी शुद्धि में ऐसे आ सकता है कि आशीर्वाद, माफ कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं, तो ये आशीर्वाद में ये इधर भी हम लगा सकते थे, लेकिन अगर फिर वो गलत हो जाता। ठीक है, तो आशीर्वाद तो जो है हमारा यहाँ पे इस तरीके से ना आके, बल्कि किस तरीके से आएगा, ये इधर इस साइड, ये इस तरफ आएगा। ये बोला हमें सुनने में हमें पहले आता है, बट लिखने में हमें बाद में आएगा। अभी पुनर्स्थापना को देख लीजिए, पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना, तो ये रा जो है ये कहाँ पे आया, आ की मात्रा पे आया, पुनर्स्थापना। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है आ उ, मात्रा आ वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह को चंद्र बिंदु के लिखते समय, लेकिन अन्य मात्राओं के साथ अनुनासिक चिन्ह आने पर अंगा अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अंगना, अंगना को हम ऊपर लिखेंगे ऊंचाई, यानी कि जो इसमें हमारा स्वर आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग इसको परिवर्तित करेंगे। ऊंट, ऊंट, कांच, ये इस मात्रा पे आ रहा है। ठीक है, अब आगे देख, तो वर्तनी शुद्धि में इतना ही था, और अगर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।